वह हर दिन किसी नई महिला के साथ सोता था और महीने में आराम से कई हजार रुपए कमा लेता था। ये एक अनोखा जॉब था जो उन महिलाओं को शांत और सुलझा माहौल देता था जो नींद न आने की समस्या से जूझ रही थी। हालांकि इस काम की सख्त सीमाएं थीं। कोई भी पेशेवर सीमा नहीं लांघी जाती। जब भी किसी ग्राहक की अपेक्षाएं निजी दायरे में आने लगती तो वह दूरी बना लेता। जैक इस सेवा कंपनी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी था। वह 2 साल से काम कर रहा था और कभी किसी ग्राहक से शिकायत नहीं मिली। वह कभी ड्यूटी के दौरान फोन नहीं चलाता और हर बार ग्राहक की जरूरत के अनुसार माहौल तैयार करता था। एक दिन उसे एक अलग तरह की ग्राहक मिली, एनी, जिसने 4 घंटे की सेवा बुक की थी। घर पहुंचते ही उसने अपनी चिकित्सीय जांच रिपोर्ट दिखाई, फिर खुद का तौलिया और नहाने का सामान लेकर स्नान किया। एनी पहले से ही बिस्तर पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी। पहली बार ऐसा अनुभव लेने के कारण थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गई। उसने बताया कि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए वह बेचैनी और नींद की कमी से जूझ रही है। कंपनी के नियमों के अनुसार सीधा शारीरिक संपर्क वर्जित था, इसलिए जैक ने डिस्पोजेबल दस्ताने पहनकर सेवा शुरू की। धीरे धीरे मालिश और कहानियों से वह शांत होने लगी, लेकिन कुछ देर बाद एनी करीब आने लगी। जैक ने तत्काल एक तकिया दोनों के बीच रख दिया। इस पर वह नाराज हो गई। उसने तंज कसते हुए कहा कि एक सोने वाले साथी को इतनी दूरी की क्या जरूरत है। खुद को अपमानित महसूस करते हुए उसने पैसे वापस मांगे। चूंकि 1 घंटा बीत चुका था, जैक ने बाकी 3 घंटे और उपयोग की गई वस्तुओं की कीमत लौटाने की पेशकश की। असल में उसे उम्मीद थी कि जैक माफी मांगेगा और काम जारी रखेगा, लेकिन जब उसने सचमुच पैसे लौटाए तो एनी ने रिफंड रद्द कर दिया और सेवा पूरी करने को कहा। इसके बाद जैक ने उसे आंखों पर पट्टी पहनाई, हाथ थामे और वह फिर से सहज हो गई। उसने कहा कि वह पीछे से उसे थामे और दस्ताने उतार दे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई डॉक्टर उसे छू रहा हो। जैक ने पहली बार नियम तोड़ा और दस्ताने हटा दिए। सेवा समाप्त होते ही वह आम तौर पर चला जाता था, लेकिन इस बार वह खुद भी नींद में बह गया। ये पहली बार था जब उसने किसी ग्राहक के घर पर रात बिताई थी। एनी को कोई आपत्ति नहीं थी। वह कहती है ये उसकी ब्रेकअप के बाद की सबसे सुकून भरी रात थी।